हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे, जो है हमारी नेशनल इनकम। ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है। ठीक है, इसमें पहले हमें बेसिक समझने पड़ेंगे। ठीक है, काफ़ी छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, उसे हम पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जो इकोनॉमी एज वूल पे डील करे। ठीक है, पूरी इकोनॉमी पे वूल करती है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिविजुअल्स पे डील करती है। देखो, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट्स। ठीक है, एग्रीगेट्स नॉट इंडिविजुअल्स, एग्रीगेट्स ऑफ एन इकोनॉमी एज होल। जो हमारी इकोनॉमी में सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, सबको स्टडी करती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे एग्रीगेट डिमांड हो गई, नेशनल इनकम हो गई। ठीक है, और एक उसके बाद देखो, जो हमारी माइक्रो एंड मैक्रो आर इंटरडिपेंडेंस। ये जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होती हैं। ठीक है, पहला देख लेते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है मैक्रो पे डिपेंड करती है। कैसे करती है? डिमांड की बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं। जो लॉ ऑफ डिमांड जो भी हमारी थ्योरी है वो कहाँ से आई? जब हमने मार्केट में हर एक बंदे की डिमांड को स्टडी किया। ठीक है, कि हाँ भाई, जो मार्केट में सारे बंदे हैं वो प्राइस इंक्रीज करता है तो क्वांटिटी डिक्रीज कर लेते हैं। हमने सबको स्टडी किया ना, तो हमें लॉ ऑफ डिमांड मिला। वेज रेट, जो हमारे मार्केट में वेज रेट चलते हैं, ठीक है, वो कौन से वेज रेट चलते हैं? जो मैक्रो डिसाइड करती है। ठीक है, जैसे दिल्ली में, पूरी दिल्ली में जो वेज रेट है वो चलेगा ना कहीं पे भी। अब जैसे 100 रुपीज पर आवर चल रहा है। ठीक है, अब कोई 50 रुपये तो नहीं देगा, अगर वो दे भी रहा है तो सामने वाला नहीं लेगा। ठीक है, तो वेज रेट डिपेंड करता है मैक्रो पे। प्राइस भी ऐसे ही सेम मैक्रो पे डिपेंड करते हैं। कोई भी जैसे पेन एक 10 रुपये का आ रहा है, क्या उसको कोई 50 रुपये चार्ज कर सकता है? ठीक है, जब उसके मार्केट में पूरी डिमांड उसकी 10 रुपये पे है, क्या 50 रुपये पे कोई उसे खरीदेगा? नहीं। ठीक है, तो जो हमारे इंडिविजुअल होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो मैक्रो पे डिपेंड करती है। सेम मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो पे डिपेंड करती है। कैसे? जब हम स्मॉल सिंगल यूनिट को ही स्टडी नहीं करेंगे तो हम सबका रिजल्ट कैसे निकाल लेंगे? जैसे देखो, एग्रीगेट डिमांड, अगर हम किसी एक बंदे की डिमांड को नहीं स्टडी करेंगे तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि पूरे एरिया में कितनी डिमांड है? ठीक है, पूरे इंडिया में कितनी डिमांड है? नेशनल इनकम की भी सेम है। ठीक है, हम पहले सबकी इनकम काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन सबका समेशन होता है नेशनल इनकम। टोटल आउटपुट भी सेम है। एक फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है, ये कितनी, ये कितनी, ये कितनी, ये कितनी, इन सब का जो सम है वो होगा टोटल आउटपुट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा गुड्स। आखिर गुड्स किसे कहते हैं? ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी सर्विस जो मार्केट में प्राइस क्रिएट कर दे, डिमांड क्रिएट कर दे, ठीक है, और ह्यूमन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, वो होती है हमारी गुड्स। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट और सर्विस, ठीक है, दैट कुड कमांड अ प्राइस इन द मार्केट। यहाँ पे हमने सिर्फ प्राइस की बात करें हैं। ठीक है, हम क्वांटिटी की, डिमांड की भी बात कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे गुड्स होते हैं वो दो तरह के गुड्स हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स देख लेते हैं क्या होते हैं। गुड्स विच आर कैपेबल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। ये ध्यान रखना, इसमें कंजम्पशन गुड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी गुड्स ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं बट डायरेक्टली। ठीक है, किसी अदर वे से नहीं, डायरेक्टली, वो होते हैं हमारे कंजम्पशन गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स हमारे 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स क्या है? जिसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, ठीक है, मजबूत है। जो क्या है वो? जो काफी सालों तक चल सकते हैं, 1 साल से ज्यादा का जिनका पीरियड होता है। जैसे टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, मोटर बाइक ले लो, कार ले लो, ये क्या है? ये ड्यूरेबल गुड्स हैं।
इनका टाइम पीरियड कितना होता है? 10 साल हो सकता है। मेरे घर पे जो टीवी है उसे 15 साल हो गए, ठीक है, तो मान सकते हो वो क्या है, वो ड्यूरेबल गुड्स है। आपके घर पे जो कार है, ठीक है, वो क्या है, वो ड्यूरेबल गुड्स है। आपके घर पे जो फ्रिज है वो क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, अब जिनका पीरियड 1 साल तक हो सकता है या उसके आसपास रहता है, ठीक है, उसके बाद हम उसे यूज नहीं कर सकते। जैसे कपड़े, मैंने ये कपड़े पहने हैं, मैं ज़्यादा 1 साल यूज कर सकता हूँ। अगर मैं डेली पहनूँ तो मुश्किल से 6 महीने, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे सेमी ड्यूरेबल, जिनका टाइम पीरियड 1 साल होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉन ड्यूरेबल, जो ड्यूरेबल ही नहीं है। वो कौन से होंगे? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, जिनको हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। पेपर ले लो, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार खा लिया, क्या उसे इसको दोबारा तो नहीं खा सकते ना, ठीक है। मैंने एप्पल लिया, मैंने उसे खा लिया, क्या मैं उसे दोबारा खा सकता हूँ? नहीं। अगर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ तो बात अलग है, टाइम स्टोन का यूज करके उसको वापस ले आऊंगा फिर खा लूंगा, ठीक है, वो बात अलग है। तो ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज, अब सर्विसेज ध्यान देना, ये ना तो हम इन्हें देख सकते हैं ना तो हम इन्हें टच कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये इनटेंजिबल है, ठीक है। लेकिन ये क्या करती हैं, ह्यूमन को सेटिस्फाई जरूर करती हैं। अब सर्विस का एग्जांपल क्या होगा? टीचिंग, जो डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये क्या है, कंजम्पशन गुड्स में ये भी आता है, ठीक है। तो ये 4 हो गए हमारे कंजम्पशन गुड्स। अब आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं भाई? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे हम किसी दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। गुड्स विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में जो भी हमारा गुड्स हेल्प करेगा, ठीक है, या जिस गुड्स को हम यूज करेंगे किसी और गुड्स के प्रोडक्शन में, वो होगा हमारा कैपिटल गुड्स। अब देखो, हम ले सकते हैं मशीनरी, ले सकते हैं कोई भी मशीनरी, ठीक है, या प्लांट ले लो या बिल्डिंग ले लो, वो क्या है, कैपिटल गुड्स है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे सिलाई मशीन, अगर मैं यूज कर रहा हूं तो वो क्या है, ड्यूरेबल गुड्स या कह लो कंजम्पशन गुड्स। बट एक दर्जी उस सिलाई मशीन का यूज कर रहा है तो वो क्या है, कैपिटल गुड्स, ठीक है। उसके लिए कैपिटल गुड्स कैसे है, क्योंकि वो देखो उस मशीन का यूज कर रहा है क्या करने में, कपड़े सिलने में, जिससे वो क्या करेगा, बेचेगा या जो भी कर ले वो, ठीक है, वो अपना बिजनेस चला रहा है। और वो कौन सा गुड्स बना रहा है, सेमी ड्यूरेबल, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स किस पे डिपेंड करेगा, उसके यूज पे, ठीक है। अगर उस गुड का यूज किसी और गुड्स के कंजम्पशन में हो रहा है तो वो हमारा कैपिटल गुड्स हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी गुड्स हैं उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स क्या होती हैं, अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन के लिए जो यूज होती है, जैसे हम कोई गुड्स कंज्यूम करते हैं वो फाइनल गुड्स हो जाएगी, ठीक है। और फॉर इन्वेस्टमेंट, या किसी इन्वेस्टमेंट के लिए हम कोई गुड यूज करते हैं तो वो क्या होगी, फाइनल गुड्स। बट इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी गुड्स होगी, विच आर यूज्ड ईदर फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल, ठीक है। हम या तो रीसेल करना चाहते हैं किसी गुड्स को या किसी गुड्स से फर्दर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो वो होगी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। इन दोनों का एक एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। फाइनल गुड क्या होगी, मैंने एक मशीनरी लेके आया, ठीक है, उसको इंस्टॉलेशन में जो मेरा खर्चा हुआ वो क्या होगा, फाइनल। लेकिन जो मैं मशीनरी लाया हूं, ठीक है, उससे मैं प्रोडक्शन करूंगा आगे, ठीक है, तो वो क्या है मेरी, वो मशीनरी इंटरमीडिएट गुड्स है। डिफरेंस समझो, जो मैंने मशीनरी परचेज करी है फॉर फर्दर प्रोडक्शन दैट इज इंटरमीडिएट, उसको इंस्टॉलेशन में जो खर्चा आया है दैट इज फाइनल, ठीक है। और अगर और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मिल्क परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर। अब जैसे एक मिठाई वाला है, हमारी गली के कोने पे एक मिठाई वाला है, ठीक है, वो डेली सुबह दूध वाले से खरीदता है दूध, ठीक है, उसका क्या करता है उसका वो मिठाई बनाता है। अब वो पता नहीं कौन कौन सी बनाता है, बहुत नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, ठीक है। तो वो क्या है, जो उसने दूध खरीदा दैट इज इंटरमीडिएट, जो उसने मिठाई बना दी दैट इज फाइनल, ठीक है। मशीनरी परचेज्ड बाय अ प्रोड्यूसर,
ठीक है। जैसे अभी मैं ही प्रोड्यूसर बन जाता हूँ, चलो ठीक है, मैंने मशीनरी खरीदी, सिलाई मशीन खरीद ली मैंने, ठीक है, बंदों को काम पे लगा दिया, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो कपड़ा सिलने का काम कर रहे हैं, उनको वो क्या कर रहे हैं, वो फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैंने मशीनरी लगाई है प्रोडक्शन के लिए वो क्या है, मेरी इंटरमीडिएट गुड्स। और देख लेते हैं पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। जैसा अभी मैंने बताया इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में होती है, उससे पास होती है, और जो हमारी फाइनल गुड्स होती है वो उसका रिजल्ट होती है, ठीक है, प्रोडक्शन का आखिरी पार्ट होती है। नॉट ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स, जो फाइनल गुड्स होती है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करती है, लेकिन जो इंटरमीडिएट है वो ट्रांसफॉर्म करती है, क्योंकि इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्म होगी तभी तो फाइनल गुड्स आएगा, ठीक है। अब मान लो एक बिस्कुट बनाने वाले कंपनी है, वो आटा लेती है, शुगर लेती है, मशीनरी यूज करती है, तो ये सारी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। जो उसने प्रोडक्शन करने के बाद क्या बनता है, बिस्कुट, ठीक है, बिस्किट नॉट बिस्कुट, ठीक है। तो जो बिस्किट आया हमारा वो क्या है, वो फाइनल गुड्स है, क्योंकि वो रेडी है किस लिए, कंजम्पशन करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, सॉरी हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ये टॉपिक नेशनल इनकम अभी कंटिन्यू रहेगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये। तो एट द एंड जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।